उनको अधिकार है, उस मूर्ति को अधिकार है, देवी उस मूर्ति को अधिकार है। देश भर की निगाहें बीते कुछ दिनों से बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी काशी पर टिकी हुई है। रामलला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा अगले पड़ाव पर जा पहुंचा है और काशी के ज्ञानव्यापी परिसर से शिवलिंग मिला है। ऐसे में काशी समेत तो देश भर के सनातनी लोग बाबा विश्वेश्वर के दर्शन कर पूरी तरह से उत्फुल्लित हो उठे हैं और उनके मन में इस बात को लेकर उम्मीद बन गई है कि अब काशी का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। इस सब के बीच मध्य प्रदेश से एक संत काशी आए हैं और उन्होंने विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये संत प्रभु के प्रति कितनी आस्था रखते हैं और इनके वक्तव्यों में कितने एजेंडेबाजी है, इस बात का काला चिट्ठा हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं इस तथाकथित संत के बारे में। इनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि काशी के केदार घाट स्थित विद्यामठ के स्वामी हैं और ये खुद को द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का शिष्य बताते हैं। उनको अधिकार है, उस मूर्ति को अधिकार है, देवी उस मूर्ति को अधिकार है कि वो नहाने का पानी पाए, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो भोजन पाए, पीने के लिए पानी पाए। उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? यही हमारा मूलभूत प्रश्न है। आप हमको मत जाने दो, आप हमको कुछ भी कर दो, आप हमको सूचना करो प्रामाणिक रूप से कि पूजा आज की हो गई, हम अभी बंद कर देंगे। हमको पूजा से मतलब है, हमको पूजा के अधिकार से नहीं। जो न्यायालय में दूसरे पक्षकार गए हैं वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार 2 महीने बाद उनको मिलेगा, चलेगा। हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान की पूजा मांग रहे हैं। कोई कर दे हमको संतोष हो जाएगा कि हमारे भगवान बिना खाए पिए नहीं बैठे हैं। बस इतनी हमारी भावना है। इस भावना को क्यों नहीं सुना और समझा जा रहा है? आज तक जैसा जिम्मेदार चैनल जब ये कहता है कि न्यायालय में पेंडिंग है मामला, तो क्या भगवान को भोजन और पानी से वंचित कर देने की बात को नहीं समझता? आज तक हमको बहुत दुख है इस बात का, हमको बहुत दुख है इस बात का। ये वही संत हैं जिन्हें कांग्रेस के पाकिस्तान परस्त नेता दिग्विजय सिंह अपना भाई मानते हैं। यकीन ना हो तो दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट में आप खुद पढ़ लीजिए, जिसमें दिग्विजय सिंह लिखते हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी मेरे गुरु भाई हैं और जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारिका व ज्योतिर्मठ पीठों के शंकराचार्य जी महाराज के प्रमुख शिष्य हैं। समय समय पर बीजेपी और संघ के खिलाफ जहर उगलने वाले यह संत स्पष्ट तौर कांग्रेस के एजेंट हैं। अगर आपको इस एक ट्वीट से यकीन नहीं आ रहा तो इसके बारे में हम एक और खुलासा कर दे रहे हैं। इन माननीय को साल 2015 में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश सरकार के द्वारा जमकर कूटा गया था। गणेश प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने की मांग को लेकर माहौल खराब करने का हवाला देते हुए अखिलेश यादव की पुलिस ने बाबा की अच्छी खासी खबर ली थी और कई दिनों तक काशी के अस्पताल में इनका इलाज भी चला था। पर इनकी बेशर्मी तो इस बात से सिद्ध हो गई थी जब बीते साल 2021 में ये अखिलेश यादव के साथ गंगा पूजन करवाने उत्तराखंड जा पहुंचे। अब सोचने वाली बात ये है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने का आदेश देने वाले का साथ देने वाला संत सनातनी लोगों के बारे में कितना सोचता होगा और कितनी एजेंडेबाजी करता होगा, वो भी लाठी खाने के बाद। अब ये एजेंट टाइप बाबा इस वक्त काशी में मौजूद है। यहाँ इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से वह ज्ञानव्यापी मस्जिद से मिले श्री विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग की पूजा करने आए हैं। बाबा के इस ऐलान के बाद प्रशासन ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देते हुए पूजा करने की इजाजत नहीं दी और उन्हें मठ में ही नजरबंद कर दिया है और अब बाबा कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का इतिहास देखकर बात की जाए तो उन्हें इस तरह से वक्तव्यों और कृत्यों से साजिश आने की बू आती है। कहा यह भी जा रहा है कि ये संत काशी का माहौल खराब करने के लिए आए हैं, जिससे कि कांग्रेस और सपा को एक बार फिर से बीजेपी की घेरने का मौका मिल जाए। ऐसे में हम सबको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि राम मंदिर का आंदोलन तब सफल हो सका जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह यानी बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद राम मंदिर का मामला कांग्रेस सरकार के दौरान कई साल तक कोर्ट में रहा, फिर बीजेपी की सरकार में ही इस पर फैसला आया। वहीं अब काशी का उद्धार भी बीजेपी के ही काल में हो रहा है
और आगे भी होगा। इस बात पर हमें यकीन के साथ संयम भी रखना होगा। वहीं ऐसे किसी एजेंडेबाज संत की बात में आकर हमें मंदिर आंदोलन में बीजेपी और संघ के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों की भड़काऊ बातों में आकर अपना संयम न खोएं और न्यायपालिका के प्रति अपना आस्था बनाए रखें, क्योंकि आखिर में जीत सत्य की ही होती है। अंत में बस यह कहना चाहेंगे, हर हर महादेव।